चिराग पासवान जी बोले हैं मुख्यमंत्री जी को कि बिहार छोड़ दीजिए, तो क्या वो किम जॉन है क्या? पूछिए ना, चिराग पासवान जी से पूछिए है कि आप बिहार के किम जॉन हैं? नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में जो है अभी राजनीति जिस तरह से बिहार में गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह राजनीति का भी जो है पारा जो है गर्म होता जा रहा है। कुछ ऐसे कारण, ऐसी बातें, ऐसे विवाद सामने आ रहा है जिसको लेके जो है राजनीति अपने हर पहलू को देखते हुए जो है अपने चरम पे चल रहा है। इसी क्रम में जो है अभी हम पहुँचे हैं लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में, और हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिन्हा जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है बिहार की राजनीति की और किस ढंग से यहाँ की राजनीति उठापटक चल रहा है। जो ऊँट है वो राजनीति की वो किस करवट बैठ रहा है, इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो है कोषाध्यक्ष भी हैं अभी, और इन्हें एक नए पद से भी बहुत जल्द जो है इनको नवाजा जाने वाला है। सर, नेशन 24 में आपको आने के बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, पहला सवाल, कितना कठिन डगर है राजनीति की? राजनीति की कितनी कठिन डगर है? किसके लिए? पार्टियों के लिए। कौन पार्टी के लिए? लोजपा के लिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कठिन क्या है? एनडीए के गठबंधन पार्टी में हम लोग हैं, तो एनडीए से मजबूत और प्रभावशाली और पॉपुलर और गांव से लेके हर जगह जानने वाली पार्टी कोई है क्या एनडीए से के अलावा? सर, सही बात है, एनडीए में हैं, इसीलिए ये बता रहे हैं कि हम लोग एनडीए से जुड़े हुए हैं और इससे पॉपुलर अभी कोई पार्टी है ही नहीं। सर, एक बात पूछना चाह रहे हैं कि अभी राजद में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तेज प्रताप जो है, अभी हाल में आपने सुना होगा, तेज प्रताप ने मारपीट भी किए थे, तेजस्वी पे आरोप प्रत्यारोप भी किए थे। अभी वो नाखुश चल रहे हैं और अपने भाई से, और ऐसा लग रहा है कहीं, क्या लगता है आपको कि राजद जो है दो पार्ट होगा? अरे, इनकी पुरानी आदत है, तेज प्रताप जी की पुरानी आदत है और अपरिपक्व तरीके से करते हैं। जगता वो भी बोले हुए हैं, इसलिए उनके इंटरनल मैटर पे ज़्यादा कुछ हम बोलना नहीं चाहेंगे और हम टिप्पणी क्यों दें। लेकिन लोग जानते ही हैं, सब लोग देखते ही हैं, मीडिया प्रेस के सहारे सब तो देखते ही रहते हैं। इसलिए उनके इंटरनल मामलों पे हम अपना टिप्पणी क्यों दें? सर, इंटरनल में टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, पर क्या आपको लगा कि तेजस्वी यादव चुप हैं, उनको इस पर बयान देना चाहिए? अरे भैया, तेजस्वी यादव जी जो हैं वो छोटे भाई हैं उनके, वो रिश्ते में बड़े हैं, समझ गए ना? कृष्ण सुदामा वाला दोनों का संबंध है। तो अब कृष्ण सुदामा जी इधर उधर खटपुट करते हैं, तो उसमें क्या बोला जाएगा भाई? लोगों को संभल के और सोच के विचार के काम और स्टेप लेना चाहिए। बात समझे? चलिए, अगला सवाल है सर, चिराग पासवान अब शब्द कहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि बिहार छोड़ देना चाहिए, क्या कहेंगे? चिराग पासवान को ऐसा कहना चाहिए सर? चिराग पासवान जी बोले हैं मुख्यमंत्री जी को कि बिहार छोड़ दीजिए, तो क्या वो किम जॉन है क्या? पूछिए ना, चिराग पासवान जी से पूछिए है कि आप बिहार के किम जॉन हैं? दो चार आदमी के सहारे उछल रहे हैं और सरकार के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह का कमेंट करना ये अच्छी बात नहीं है, बहुत दुखद बात है। समझ गए ना? इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री को इस तरह से बोलना और एथी करना, ये अच्छी बात नहीं है। सर, जिस तरह से एमएलसी के चुनाव में राजद की बढ़त दिखी है, क्या कहेंगे? क्या जनाधार कम हो रहा है एनडीए? अरे भाई, ये तो लोकल चुनाव था, एक दो सीट के लिए चुनाव जो मर जाते हैं उसी के जगह पर इलेक्शन होता है, उससे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेन जब इलेक्शन आएगा, चुनाव आवेगा, तो देखिएगा कि किस तरह से एनडीए का छाप जो है चारों तरफ दिखाई पड़ने लगेगा। चलिए सर, अब हम एक अगला सवाल पे आते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आवास को बदल के दूसरे आवास में चले गए हैं, इसके पीछे का कोई खेल है? खेल कुछ नहीं है, वो अपना वास्तुशास्त्र के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है कि वो डेरा जो है स्थान परिवर्तन किए हैं कुछ दिन के लिए, और जब समय ठीक हो जाएगा तो फिर उस डेरा में आ जाएंगे। इसके ऊपर कोई ज़्यादा दिमाग टिक्का टिप्पणी नहीं लगाएं, तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा अच्छा होगा। सर, ये चीज़ें तो पहले भी कर सकते थे, पर इफ्तार पार्टी के बाद तेजस्वी के यहाँ जाने के बाद ही क्यों? नहीं, मकान जब तक रेडी नहीं होगा, रहने लायक नहीं होगा,
तब तक वो कैसे जाएंगे। अब उसको ये कह दीजिए कि तेजस्वी के पार्टी के बाद ये वो, तो ये अच्छी एथी नहीं है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार भी लोग मकान बदलते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसी सब चक्कर में ये अपने समय को, हर चीज़ को देखते हुए, अब क्या देखिए कि विपक्षी के और लोगों के सोचने के बाद 15-20 दिन में 2-2 बार हमला हो गया। आप देखा ही, प्रशासन का चूक हो गया बहुत बड़ा। तो खैर वो तो कार्रवाई होगा, एसपी डीएम जो भी हैं, हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ेंगे नहीं, अंदर अंदर कार्रवाई जो है उनका भी परियोजना चल रहा होगा। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी एक्टिव हैं इन सब बिंदुओं पे। और जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि मकान बदल दिए और ये किए, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपको दोबारा फिर याद दिला दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल अभी चुपचाप आराम से सरकार को चला रहे हैं, और बिहार में जितनी भी लंबित विकास की योजना है सभी पदाधिकारियों को त्वरित तरीके से पूरा करवाने का काम करेंगे। सर, अंतिम सवाल है, ऐसे तो अब आपसे मुलाकात होगी, हमेशा सवाल जवाब चलता रहेगा, पर मेरा ये अंतिम सवाल है कि क्या बिहार के एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है या कुछ खटपट है? कोई खटपट नहीं है, सब सही चल रहा है। अरे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है ये हैं, बीजेपी फर्स्ट क्लास साथ में चल रही है, जनता दल यू चल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जीतनराम मांझी साहब जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी साथ में चल रहे हैं। तो जब सब लोग इकट्ठा हैं और आराम से हम लोग अपना जो भी पार्टी का निर्णय है सब चल रहा है, काम हो रहा है, तो इसमें फिर बोलना क्या है कि खराब चल रहा है कि यूनिटी है कि नहीं है। पूरी यूनिटी है, हम लोग सब लोग साथ हैं नीतीश कुमार जी के। नहीं, एक्चुअली इसलिए ये सवाल मैंने किया क्योंकि बिहार की राजनीति जो हर रात के 12 से 1 बजे के बीच बदल जाती है। कुछ नहीं बदलती है। घटना को पीछे भी ध्यान देंगे तो कई बार जो है रात के 12 बजे 1 बजे जो है तख्ता पलट हुआ है, सरकार बदली है, गठजोड़ हुआ है, गठबंधन हुई है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। तख्ता तब पलटता है जब तख्ते की गोड़ी कमज़ोर होती है। अभी तख्ते की गोड़ी बहुत मजबूत है चारों तरफ, इसलिए तख्ता नहीं पलटेगी और आराम से सरकार चलेगी। समझ गए? चलिए, आराम से सरकार चलेगी, तख्ता नहीं पलटेगी, बदलाव नहीं होगा। गठबंधन जो अभी एनडीए की चल रही है, अगोड़ी भी मजबूत है, और जो गठबंधन अभी चल रहा है वही गठबंधन चलेगा, कहीं बदलाव नहीं है। आराम से ये 2 साल चलेगा, उसके आगे फिर जब चुनाव होंगे उसके बाद ये तय होगा एनडीए में किस ढंग से कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आगे की राजनीति है। तो अभी आप सुन रहे थे सुनील सिन्हा जी को, जो कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ये बेहतर सरकार है, ये सरकार चल रही है, जनता भी इससे खुश है और कहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं वो सब निराधार है और कहीं भी इस तरह के कोई मामले नजर नहीं आ रही। ये सरकार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी और ये सरकार आगे काम भी करती रहेगी। आप देखें नेशन 24। नमस्कार। नमस्ते।